Hello everyone, this is Vishal Agnotri and welcome back to our YouTube channel Hotspot Academy. So guys, today we are going to discuss about a very important topic, that is a company, a form of organization, and it is very important for all of us to know about that form of organization. So then let's start the video. Basically, what do you mean by company? We have heard that word so many times. Okay, जब कंपनी जब आप वर्ड सुनते हैं कंपनी तो व्हाट आर द थिंग्स विच कम्स इन योर माइंड कि कंपनी क्या होती है। ये कंपनीज हम आसपास में देखते हैं अपने, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय सेवरल कंपनीज। तो बेसिकली हम इसी चीज़ को चर्चा करेंगे आखिर होती क्या है कंपनी। तो दोस्तों, कंपनी इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है। देखो, हमारे पास बिजनेस करने के कई सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला तरीका हमारे पास है सोल प्रोप्राइटरशिप। हम सब जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर सिंगल ओनर होता है और कई सारे हमारे क्या होते हैं, बायस कस्टमर्स हो गए, बायर्स हो गए, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा मालिक होगा, ठीक है। वही सारी चीज़ों को ओन करता है, मैनेज करता है और ऑपरेट करता है। वैसे ही हमारे आ जाती है कंपनी। असल में ऐसा हुआ था कि कई सारे सोल प्रोप्राइटरशिप में कई सारे डिसएडवांटेजेस थे, फिर उसको रिप्लेस किया गया पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में भी कई सारे डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि पार्टनरशिप में आपकी जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा है पार्टनरशिप का। तो उस पार्टनरशिप को रिप्लेस किया गया है कंपनी से। बेसिकली जैसे हम, मतलब इसमें कुछ अलग नहीं है। जैसे हम पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे हम बिजनेस करते थे, नाउ हम उसी मैनर में हम कंपनी में भी बिजनेस करेंगे, बट हमारा जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इट हैज़ बीन चेंज्ड। ये अब कंपनी है। कंपनी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके ऊपर क्या है, लीगल कॉम्प्लाइंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी मैंने बताया है दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एक कॉम एक है पनी। कॉम का मतलब होता है विद और या टुगेदर। पनी का मतलब होता है पैनिस, दैट मीन्स ब्रेड और बटर। तो बेसिकली कंपनी का मतलब ही यही हुआ कि कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है। कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या एनी अदर प्रीवियस एक्ट ऑफ कंपनी। क्योंकि हम सब जानते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में फिर से, मतलब ये कंपनीज एक्ट तो बहुत पुराना है, 1956 में भी था कंपनीज एक्ट, और उसको क्या किया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स डाल के उसको नया किया गया, उसे अपडेट किया गया और हमारा नया कंपनीज एक्ट आया, उसको हमने कंपनीज एक्ट 2013 का नाम दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि अब अमेंडेड हैं 2013 के कंपनीज एक्ट में। यानी कि कंपनी ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर है कंपनीज एक्ट 2013 में या फिर एनी प्रीवियस लॉ ऑफ कंपनी, ठीक है। नाउ मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे फीचर्स कि आखिर कंपनी को हमने क्यों अपनाया, कि आखिर इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, फीचर्स, एडवांटेजेस, मेरिट्स क्या हैं इसके। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट, आई मीन कंपनी। तो बेसिकली क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला, कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहला और सबसे अच्छा जो एडवांटेज है ये यही है, कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। दैट मीन्स कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी, यानी कि कंपनी क्या है, अपने आप में ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अलग है और उसके ओनर या उसके मेंबर्स हैं वो अलग हैं। तो दैट फीचर इज नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आता है कि कंपनी अलग है, यानी कंपनीज के एक्ट के लिए मेंबर्स वुड नॉट बी हेल्ड लायबल, और जो मेंबर्स हैं उनके एक्ट के लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। तो दैट्स कॉल्ड अ सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर की ओर, जो कि हमारा है परपीचुअल सक्सेशन। हमने कई बार ये वर्ड सुना है, परपीचुअल सक्सेशन। बेसिकली होता क्या है परपीचुअल सक्सेशन? परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी जो है आपकी, कंपनी कभी भी नहीं मरेगी। मतलब मरेगी इन द सेंस कि वो कंपनी कभी, जब तक लॉ, देखो कंपनी कंपनी को लॉ ही बनाता है और कंपनी को लॉ ही बिगाड़ेगा, दैट मीन्स डिसॉल्व करेगा। कंपनीज के ऑर्डर आएंगे
तब आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज अगर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है, लॉ ऑर्डर देती है कंपनी को, आप अपने बिजनेस को बंद कर लीजिए, ठप कर दीजिए, तो वो लिक्विडेशन की पोजीशन होती है, वो बात की बात है। फिलहाल तो परपिचुअल सक्सेशन के बारे में हम समझते हैं। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी के मेंबर्स के आने या जाने पर कंपनीज को कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स कि लेट्स सपोज दैट, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये कंपनी हमारी है और ये इसके ओनर गाड़ी में जा रहे थे और इस गाड़ी का क्या हुआ, धमाका हो गया, ब्लास्ट हो गई, गाड़ी जल गई। अब क्या हुआ, जो भी इसके मेंबर्स थे अंदर जो बैठे थे वो सारे के सारे मर गए। अब जब मेंबर्स बन गए तो इन द सेंस अब ये बनता है कि कंपनी भी अब कौन चलाएगा भाई, मेंबर्स तो खत्म हो गए। नहीं दोस्तों, आपकी कंपनी अब भी एग्जिस्टेंस में है, मेंबर्स चले गए तो क्या हुआ, आपकी कंपनी, अब नए मेंबर्स आएंगे, नए लोग कंपनीज को चलाएंगे। इन द सेंस इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब यह है कि कंपनी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली डिसॉल्व बाय द लॉ, और इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है डिसॉल्व होने का, डिसोल्यूशन होने का। तो ये कॉन्सेप्ट था परपिचुअल सक्सेशन का। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेन एडवांटेज, हमारा सबसे अच्छा एडवांटेज है क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देखो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब समझते हैं हम क्या होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है, जैसे कंपनी क्या है, कंपनी में अब कोई सिंगल बंदा तो इसमें है नहीं कि एक ही बंदे से कंपनी चल जाएगी, उसके लिए भी अमेंडमेंट आया है 2013 कंपनीज एक्ट 2013 में। इसके लिए भी प्रावधान, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको वन पर्सन कंपनी या ओपीसी के नाम से हम सब लोग जानते हैं। फिलहाल तो एक ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। पर्सन्स वॉलंटरली कंपनीज को ज्वाइन करते हैं, उनके मेंबर बनते हैं, कोई भी लो पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। कॉमन सील, कंपनी का कहीं ना कहीं एक मेन एडवांटेज है, कॉमन सील भी फीचर है इसका। जैसे अब हम नेचुरल पर्सन्स क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, वैसे ही कंपनी चूंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो दैट मीन्स क्या, ये इसका सिग्नेचर क्या होगा, इसकी सील होगी, कंपनी की सील ही तो कंपनी का सिग्नेचर होगा, तो उसी को कहते हैं कॉमन सील। और एक बात और बता दूं आपको कि कॉमन सील जो है वो 2013 के बाद से ऑप्शनल हो गई है। यानी 1956 में जो एक्ट था, कंपनीज एक्ट 2013, तब कॉमन सील क्या थी, मैंडेटरी थी, एंड नाउ इट इज ऑप्शनल। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अगला ऑप्शन है हमारे पास, कैन हैव अ प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो, जैसे हम कोई कार, कोई बाइक हम खरीदते हैं अपने नाम पर, वैसे ही हम कंपनी के नाम पर भी किसी भी एसेट्स को खरीद सकते हैं, किसी भी चीज़ों, इकोनॉमिक थिंग्स को खरीद सकते हैं, फिजिकल थिंग्स को, टेंजिबल थिंग्स को खरीद सकते हैं, और वो कंपनी के नाम, यानी वो कंपनी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। यानी कंपनी एक्ट 2013 ने कंपनी को ये पावर दी है कि वो प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सकती है। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर। अगला आता है हमारा, कैन बी स्यूड। कैन बी स्यूड एंड टू बी स्यूड, ये बेसिकली ये केस क्या कहता है हमारा, ये जैसे ही कहता है कि कंपनी खुद भी स्यू हो सकती है, यानी कोई कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है, और कंपनी किसी दूसरे के ऊपर भी केस कर सकती है। तो ये पावर आती है कैन बी स्यूड से। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये तो हमारी हो गई कंपनी की बातें, ठीक है, जो कुछ बातें थी। ये एक चीज़ और भी समझ लीजिए, कंपनी यानी कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनी को क्या, कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट करता है। बेसिकली एक्ट आप जानते ही होंगे कि पहले एक बिल होता है, वहाँ पर जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैं यानी लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पर उस बिल को लेकर चर्चा होती है। जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल वो पास होता है, एंड देन ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जिस दिन से प्रेसिडेंट अपनी एक्सेंट देता है इस बिल को, तब ये तब्दील हो जाता है एक्ट में। अब नाउ ये एक्ट बन गया, जिस दिन से
प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दिया उसी दिन से ये जो है कंपनी में, जो इंडिया में मतलब या फिर कंट्री में लागू हो जाता है। तो कंपनीज एक्ट 2013। और दूसरी बात ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 में हमारे टोटल 470 सेक्शंस हैं, प्लस 29 चैप्टर्स हैं, एंड देन 7 शेड्यूल हैं। So that was all about the basic features of company. Thank you guys and subscribe my channel.